प्यारे बच्चों, पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? घातांक और घात। क्या ये चैप्टर आपको हार्ड लगता है क्या? लेकिन चिंता नहीं कीजिए, आज जो है ये चैप्टर बिल्कुल हलवा बनने वाला है। क्या है? हलवा। आप लोगों ने हलवा खाया होगा ना? हाँ, देखिए अभी आपको हलवा गर्मा गर्म परोसते हैं, ठीक ना? देखिए घातांक और घात है। सुनिएगा, घातांक, घात में अंक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? घातांक। घात में अंक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? घातांक। यानी पावर, पावर में कितना अंक है उसे हम क्या कहेंगे? घातांक। यानी घात में कितना अंक है ना? मान लिया जाए a का पावर 5 दे दिए, यानी a का घात कितना है? 5। घात यानी कोई न कोई अंक है ना, इसीलिए हो गया घातांक। यानी अंक में कितना है? 5 और अंक में कितना है? 2। तो इसका घातांक है 2, इसका घातांक कितना है? 5। समझ में आ गया ना? अब देखिए, इसको जानने के लिए कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। क्या जरूरत पड़ता है? कुछ सूत्र का, है ना? तो वो सूत्र हम लोग याद नहीं रखेंगे, रटेंगे नहीं। रटेंगे क्या? नहीं, केवल समझेंगे और बड़े आसानी से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक चीज याद रखना है। आप लोग को याद रखना है, गुना में जब पावर रहेगा तो जोड़ेंगे। बोलिए, गुना में पावर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब आधार बराबर रहेगा, जब आधार बराबर रहेगा, यानी दोनों गुना में एक जैसा आधार रहेगा तो पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे कि मान लिया जाए a का पावर m है और a का पावर क्या है? n है। सुनो सुनो, रटना नहीं, समझना है। क्या करना है? समझना है। देखिए, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, मतलब आधार दोनों का क्या है? बराबर है। यहाँ भी a और यहाँ भी a, इसका मतलब बराबर में भी a होगा, होगा ना? हाँ, देखिए अब दोनों देखने में एक जैसा है, यहाँ भी ये है और ये है, इसका मतलब इसका पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे m जोड़ n, यानी m प्लस n। देखिए दोनों का पावर जोड़ दिए ना। जी सर। अब देखिए इसका उदाहरण समझिए। आपका चैप्टर में कोई दम नहीं है, आप उदाहरण समझ लीजिए, चैप्टर आप खुद बना लेंगे, है ना? देखिए, मान लिया जाए यहाँ 7 दे देते हैं और यहाँ भी 7। देखिए यहाँ एक जैसा है तो यहाँ भी एक जैसा कर देते हैं। यहाँ कुछ भी लिया जा सकता है कि नहीं? हाँ, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। देखिए ये ए तीनों जगह एक ही चीज है कि नहीं? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो दो जगह एक चीज है, मतलब तीसरा जगह वही चीज होगा ना? जी सर। अब ऊपर में देखो, इसका पावर जोड़ दिए थे, इसका पावर कुछ है क्या? कुछ नहीं है। जब पावर कुछ नहीं रहता है तो हम समझते हैं एक रहता है। क्या? एक। जब तो ये एक छुपा रहता है, आप मान लिया जाए, है ना? एक लिखा नहीं जाता, आप समझ लीजिए कि पावर कितना है? एक है। जब पावर कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है? एक रहता है, ठीक ना? तो ध्यान दिएगा, तो दोनों को जोड़े थे कि नहीं? इसका पावर, इसका पावर, तो यहाँ भी जोड़ दीजिए। एक और एक जोड़े कि नहीं? एक और एक जोड़ेंगे कितना होगा? 2। देखिए बन गया ना कितने आसानी से? बना कि नहीं? अब इसी तरह से मान लिया जाए आपको दे देंगे 10 का पावर 4। कितना? 10 का पावर 4 और 10 का पावर 5। मतलब यहाँ और यहाँ मिल रहा है, यानी यहाँ भी वही चीज होगा, है ना? देखिए यहाँ और यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी वही चीज है कि नहीं? हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर वाला जो है पावर है ना, इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, m जोड़ n, जोड़ते हैं कि नहीं? यहाँ क्या क्या जोड़ेंगे? 4 प्लस 5। हाँ, 4 प्लस 5। तो जोड़िए, 4 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। देखिए आपका आंसर आ गया ना? मतलब एक चीज आप लोग समझ गए, गुना में पावर जोड़ेंगे कब जोड़ेंगे? जब आधार बराबर रहेगा, है ना? देखिए ये आधार बराबर है ना? जी सर। सुनिएगा, एक चीज आप लोग सीख गए। अगला, अब भाग में पावर क्या करेंगे? घटा देंगे। भाग में पावर क्या करेंगे? घटा देंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना? जी सर। अब भाग में क्या करना है? पावर को घटाना है। कब? जब आधार बराबर रहे, है ना? और यहाँ भाग रहेगा तो क्या करेंगे? पावर को घटा देंगे। तो ध्यान देगा, यहाँ जो चीज है यहाँ भी वही चीज होगा, पहले जैसा। जी सर। लेकिन पावर घटा देना, फर्स्ट वाला पावर में सेकंड को घटा देना है। फर्स्ट में क्या है? m और सेकंड में क्या है? n। कभी कभी इसको बट्टा में लिखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए a का पावर m, बट्टा मतलब यही चीज होता है, भाग ही होता है ना? तो a का पावर n, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे। यहाँ सेम है तो यहाँ भी क्या होगा? सेम होगा। और पहला पावर में दूसरा पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये और ये दोनों सेम हुआ कि नहीं?
जैसे मान लिया जाए बच्चों 2 का पावर कितना है 2, कितना है 2 और यहाँ भाग है, भाग का चिन्ह है कि नहीं? जी सर हाँ, और यहाँ मान लिया जाए 2 का पावर यहाँ कर देते हैं 1। 2 का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ और यहाँ सेम है तो यहाँ भी क्या होगा सेम होगा, यानी 2 या 2 यहाँ भी 2 होगा, है ना। और पहला पावर में दूसरा को क्या करेंगे घटा देंगे। मान लिया जाए आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इतना तो याद रहेगा, यहाँ और यहाँ मैच कर रहा है ना, यहाँ भी वही चीज लिख देना है और पहला पावर में दूसरा पावर को घटा देना है। कितना आसानी से आप बना लेंगे। तो 2 में कितना घटा देंगे 1, यानी 2 में जब 1 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे 1। और 1 लिखा नहीं जाता है क्योंकि 2 को हम एक बार गुना करेंगे ना तो 2 ही आएगा, इसलिए ये 2 लिख देंगे। समझ में आया ना? जी सर ये समझ में आ गया। यानी भाग में क्या करते हैं घटाते हैं। कब? जब सेम रहता आधार एक जैसा, है ना। आधार क्या रहता एक जैसा। मान लिया जाए 7 का पावर 3 है और 7 का पावर 2 है। देखिए आधार दोनों का साथ है कि नहीं? जी सर इसका मतलब यहाँ सेम है तो यहाँ भी सेम होगा कि नहीं? जी सर और पहला पावर में दूसरा पावर को क्या करेंगे घटाएंगे यानी 3 में हम 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए हम क्या लिखेंगे केवल 7 लिखेंगे। आ गया ना समझ में? जी सर अब हम लोग क्या करते हैं अगला फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। सारा फॉर्मूला सीख लेंगे उसके बाद आप चैप्टर खुद बना पाएंगे, है ना। चैप्टर आप खुद बना पाएंगे कितने आसानी से, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिए बच्चों, पावर का पावर रहेगा ना तो क्या करेंगे गुना करेंगे। पावर क्या करेंगे गुना। जैसे मान लिया जाए a का पावर m है, क्या है और ये पूरा का पावर n है कि जब पूरा दिखाना रहेगा मैथ में ना तो ब्रैकेट देंगे। क्या देंगे ब्रैकेट। यानी आप देख लिए a का पावर m और इसका पावर क्या है n। तो पावर का पावर कुछ नहीं करना है गुना करना है ना। तो हम यहाँ a है, देखिए यहाँ भी क्या होगा a होगा, यानी m और n गुना करेंगे तो mn हो जाएगा। क्या होगा mn होगा। समझ में आया ना? अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 4 का पावर 3 है और ये पूरा का पावर 2 है, क्या है 2। तो यहाँ जो चीज है यहाँ वही चीज लिखते हैं कि नहीं? फॉर्मूला क्या रटने का जरूरत है नहीं, केवल समझ लीजिए। यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, 3 और 2 गुना करेंगे क्या होगा 6 होगा। देखिए m और n गुना किए थे कि नहीं mn और 3 दूने कितना हो गया 6। आसान है ना? बिल्कुल हलवा है कि नहीं? मान लिया जाए 5 का पावर 2 रहता, कितना रहता 2 और ये पूरा का पावर 3 रहता तो हम या तो यहाँ अलग कर दीजिए 4 कर दीजिए। तो यहाँ जो चीज है यही चीज यहाँ भी लिखते हैं ना। यस सर और पावर का पावर यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखिए आप कितने आसानी से समझ गए हैं। यस सर अब हम बढ़ते हैं अगला फॉर्मूला की ओर, है ना। इसको फिलहाल मिटा दें। यस सर देखिए बच्चों अब अगला फॉर्मूला समझिए। किसी का पावर जब 0 रहता है ना तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। यानी लेकिन याद रहे a जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 देके काट दिए हैं बराबर देके, है ना। यानी a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाए 5 का पावर 0 देंगे, इसका मतलब क्या हुआ 1। कितना हुआ 1। मान लिया जाए 1000 का पावर 0 देंगे तो पर भी क्या हो जाएगा 1। ये याद रखना है ना। यानी किसी का पावर जब 0 दे देंगे ना तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला फॉर्मूला समझिए, सुनिएगा। जब पावर रहता माइनस में, क्या रहता है तब इसको बट्टा में लिखते हैं प्लस करके। क्या लिखते हैं तो 1/a लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/a। मान लिया जाए 5 का पावर -1 है तो इसको 1/5 लिख सकते हैं ना। मान लिया जाए 7 का पावर -2 है तो 1/, माइनस में पावर है इसको क्या कर देंगे प्लस में बना देंगे तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 2। समझ गए? यस सर अब हम अगला फॉर्मूला समझते हैं। देखिए आगे मान लिया जाए बच्चों a का पावर कुछ है, कुछ भी ले लीजिए। a का पावर मान लिया जाए m है, क्या है
और यहाँ b का पावर m है। देखिए यहाँ और यहाँ अभी तक हम लोग देखे थे सेम था, लेकिन अब अलग हो गया ना। अब ऊपर में एक जैसा हुआ, ऊपर मैंने पावर एक जैसा हुआ। जब ऐसा कंडीशन दिखे ना तो नीचे वाले को गुना कर देना है। क्या करना है? तो a गुना b हो जाएगा ab। क्या होगा? और यहाँ ब्रैकेट दे दीजिएगा। देखिए यहाँ m है ना, दोनों के पास क्या है? m है। तो एक चीज मान लिया जा, 4 का पावर कितना है? 4 है। कितना है? 4। और 5 का पावर भी 4 है। देखो यहाँ नहीं मिल रहा था, a है और यहाँ b है, यहाँ भी अलग अलग है कि नहीं? ऐसा रहने से और ऊपर में सेम है तो नीचे वाला क्या करेंगे? गुना। a गुना b a भी हुआ था, तो 4 गुना 5, 4 पचे 20 हुआ कि नहीं? ऊपर में क्या है? m है, यानी ऊपर में यहाँ क्या लिखेंगे? 4। पावर कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है? देखिए अब हम 4.1 बनाने वाले हैं। कितना? 4.1। ये है मान ज्ञात करें। क्या कर रहे हैं? मान को ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया? पावर का पावर गुना होता है। देखिए 5 का पावर में कितना है? 3। यानी 5 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। कितना बार? 3 बार। तो यहाँ 5 गुना 5 गुना 5। देखिए पावर जितना रहेगा उतना बार लिख देंगे, जितना पावर रहेगा उतना बार लिख देंगे। अब गुना कीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। 5 पचे 25, और 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 आएगा। कितना आएगा? 125। तो गुना आप कर लेंगे, 5 गुना 5, देखिए 25, और 25 गुना 5, तो 5 पचे 25, बाकी में 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखिए 125 आ गया ना? चलिए दूसरा नंबर समझते हैं। -7 है और पावर कितना है? 3 है। मतलब -7 को गुना में कितना बार लिखना है? 3 बार लिखना है। कितना बार? 3 बार। तो लिखेंगे -7 और -7। सुनो, 7 गुना करेंगे 49 आएगा। कितना आएगा? 49। यहाँ लिख देंगे 49। नहीं तो ऐसे समझिए, पहले समझ लीजिए। देखिए -7 और क्या लिखेंगे? -7। क्या आएगा? 49। माइनस को 2 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। देखिए 7 9 63 के 3, 7 चौक 28 और 6 कितना हो गया? 34 हो गया। कितना हो गया? 34 हो गया। यानी देखिए 2 बार जब माइनस था ना तो प्लस हो गया, फिर प्लस को माइनस से गुना करें क्या होगा? -343। समझ में आ गया? यस सर। अब चलते हैं तीसरा नंबर, इसको हम मिटा ले रहे हैं। ठीक है? यस सर। देखिए बच्चों, तीसरा नंबर 1/3 और इसका पावर है -4। क्या है? -4। आप लोगों ने देखा कि जब माइनस पावर रहता है इसको प्लस बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि नहीं? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से समझते हैं। एक आसान बताएंगे और एक बेसिक बताएंगे, है ना? तो बेसिक क्या है? इसको हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। और ये जब बट्टा में है, ये माइनस पावर है, इसको क्या कर देंगे? प्लस पावर बना देंगे। यानी 1/3 और पावर हो जाएगा 4। देखिए माइनस में था लेकिन नीचे बट्टा में आ गया तो क्या हो गया? प्लस में हो गया। हुआ कि नहीं? यस सर। अब क्या करेंगे? 1/3 हम कितना बार गुना करेंगे? 4 बार। कितना बार? 4 बार। क्योंकि पावर 4 है। 1/3 और कितना? 1/3। 1 2 3 4 बार लिख दिए। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। बट्टा के ऊपर में जब बट्टा रहता है ना, यानी भिन्न रहता है ना डबल, तो उसको पलट देते हैं। क्या करते हैं? पलट देते हैं। खुद नहीं पलट जाना है ना? इसको क्या करना है? पलट देना है। ठीक है? तो देखिएगा 3 जो है नीचे वो चला जाएगा ऊपर। किसके साथ? 1 के साथ। तो 3 को कितना बार? 4 बार। कितना बार? 4 बार। हाँ। और देखिए नीचे क्या बचा? 1 1 1 1 है ना? 1 1 1 1। अब आगे क्या करेंगे आप? नीचे दिख रहा? सर। सुनो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, है ना? और एक गुना करें क्या आएगा? 1। और 1 से जब भाग देंगे ना
तो 81 आएगा। ये आपका आंसर बन गया कि नहीं? यस सर। मजा आया? यस सर। यदि आप इतना लंबा नहीं करना चाहेंगे ना तो देखिए दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे। इसको हम सीधा क्या कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं अथवा। क्या लिखेंगे? अथवा। मान लो यहाँ से यहाँ तुम लोग नहीं जाना पसंद है, आप लोग को टेढ़ा रास्ता पसंद नहीं है, तो सीधा कैसे करेंगे? सुनो, ये माइनस को प्लस बनाना है। क्या करना? माइनस को प्लस। इतना सारा चीज करेंगे तो पलट के यही चीज आएगा, तो नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, और ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए जब ये चेंज करेंगे तो यही फॉर्म में आएगा ना। यस अब इसको हम कितना बार लिख लेंगे? 4 बार। कितना बार? 4 बार। और एक को भी कितना बार? 4 बार। 4 बार। ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा? 81। कितना होगा? 81। और एक गुना करेंगे तो 1, और 1 से भागा देंगे तो 1। तो इसके बाद इधर से बनाइए या तो इधर से, आपको जो पसंद है ना। यस सर। आपको लड्डू भी पसंद है, आपको जलेबी भी पसंद है, दोनों पसंद है क्या? यस तो दोनों खाएंगे, और जिसको एक पसंद है एक ही खाएंगे, क्या कि दोनों मीठा ही है ना। यस सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में सारा समाप्त नहीं करेंगे, फिर आप लोग क्या है ना, ओवरलोड हो जाएगा आप लोग, है ना। अब तो अगला क्लास में हम आगे बताएंगे, ठीक है मित्रों। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।